हर माता पिता खुद से पूछते हैं, ओह काम और बच्चों की देखभाल कैसे संभालूं। कुछ लोग आज बातचीत में कहते हैं कि बेहतर होता अगर आप हमें घर पर ही छोड़ देते, छूट देते, हम बच्चों के साथ रहते और इस झमेले में नहीं फंसते। देखो, हम युद्ध के पहले सप्ताह के अंत के करीब हैं, जिसमें पुरिम का त्योहार भी शामिल था। ईरानियों और हिजबुल्लाह पर हमले जारी हैं और होम फ्रंट कमांड अभी भी बहुत प्रतिबंधात्मक निर्देशों के तहत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आज लंबी बातचीत के बाद नागरिक सुरक्षा कमान के साथ भी, स्थानीय प्रमुखों के साथ भी, माता पिता और उनके प्रतिनिधियों के साथ भी और शिक्षक संघ के साथ भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि फिलहाल निर्देशों को बदलना, जब तक नागरिक सुरक्षा कमान की नीति में कोई स्पष्ट बदलाव नहीं होता, एक गलती है। इसलिए अगले सप्ताह रविवार को हम दूरस्थ शिक्षा से शुरुआत करेंगे। आपके सवाल पर भी, यदि होम फ्रंट कमांड की नीति में बदलाव होता है और पीले क्षेत्र घोषित होते हैं जो बड़ी संख्या में बच्चों को सुरक्षित क्षेत्र के पास आने, काम करने और पढ़ने की अनुमति देते हैं, क्योंकि ये बच्चों के बड़े जमावड़े होते हैं, तो हम ऐसा करेंगे। जब तक ये स्थिति नहीं है, हम दूरस्थ शिक्षा जारी रखेंगे। लेकिन उन माता पिता को क्या मदद मिलेगी जो कहते हैं कि अगर बच्चे रविवार को झूम पर पढ़ेंगे तो वे काम पर नहीं जा सकते? कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। सरकार को उन माता पिता की मदद करनी चाहिए जो एक तरफ काम पर नहीं लौट सकते, दूसरी तरफ सरकार उनसे उम्मीद करती है। तो क्या आप उस दुविधा को समझते हैं जिसमें माता पिता फंसे हैं? मुझे बिल्कुल लगता है। मैं ये भी सुन रहा हूँ और एक तरफ से आपकी बातों से निराशा भी है। दूसरी तरफ मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि अभी भी इंतजार करना होगा कि गोलीबारी थोड़ी कम हो जाए और शायद एक अधिक आरामदायक स्थिति बन जाए। अंत में मुआवजा, सभी मुआवजा तंत्र, चाहे वह निजी व्यवसायों के लिए हो, चाहे वह कर्मचारियों के लिए हो, चाहे जैसा कि आप कहते हैं उन माता पिता के लिए हो जो नहीं आ सकते, ये सब ट्रेजरी के माध्यम से दिया जाएगा, चर्चा की जाएगी और होगा। अभी मैं देख रहा हूँ मुख्य बात छात्रों की सुरक्षा और भलाई है और इसी के अनुसार लगातार बातचीत में मैंने कहा होम फ्रंट कमांड अधिकारी सभी नीति का पालन कर रहे हैं। रविवार को झूम पर है, सोमवार के बारे में रविवार को देखेंगे, या कुछ और योजना है? हाँ, जवाब हाँ है। हमें मूलतः एक मॉडल से दूसरे में बदलने के लिए कम से कम 24 घंटे चाहिए। आज मैंने सभी के साथ यह देखने के लिए जांच की कि क्या हम रविवार को दूसरे मॉडल में जा सकते हैं और आकलन था कि नहीं, और इसलिए हम दूरस्थ शिक्षा जारी रख रहे हैं। शनिवार रात को हम रक्षा मंत्रालय और होम फ्रंट कमांड के रुख का इंतजार करेंगे और देखेंगे भी। देखो, हम गुरुवार को हैं, यहाँ हर दिन चीजें बदलती हैं। मुझे उम्मीद है कि हम अपनी ओर हो रही गोलीबारी को कम कर सकें और इस सप्ताह के अंत तक किसी न किसी रूप में आमने सामने की पढ़ाई शुरू कर पाएं।